नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सो फ्रेंड्स, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फिनॉल। तो हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं। कौन से रिएक्शन देखना है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर मान लो फिनॉल है, राइट, ये फिनॉल आप देख रहे हो, इसमें कौन सा ग्रुप है भाई? OH है। तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करो कि वेदर दिस ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक्टिवेट करता है भाई। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। ये देने के लिए आप प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट का एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लेंगे। ठीक है भाई, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो एक चीज़ बताओ दोस्तों, अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहाँ होगा? या तो ऑर्थो पे होगा, नहीं तो पैरा पे होगा, एंड ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा नहीं बनेगा। तो ये ध्यान में रखना है। एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर स्पेसीज इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये आपको समझना है। जैसे मान लो NO2 है, NO2 इज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल? Because nitrogen, oxygen is there, one oxygen is there. Oxygen is more electronegative, so electron shifted towards oxygen. As a result, nitrogen gets positive charge. और जहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका एडिशन कहाँ होगा? ऑर्थो पर होगा, नहीं तो पैरा पर होगा। NO2 आता कहाँ से भाई? तो नाइट्रेशन से आता है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज योर नाइट्रेशन, राइट। पहला क्या होगा? नाइट्रेशन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, नाइट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। क्या करेंगे जी? फिनॉल लिखेंगे। किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों? देखो तो OH। अब नाइट्रेशन हमें कराना है, तो नाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, जो कि प्रोवाइड करता है NO2, और ये कंसनट्रेटेड H2SO4, इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ये H2SO4 रहेगा तभी NO2 रिलीज करेगा जी। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? देखो, प्रोडक्ट हमारा बनेगा, बहुत ही आसान है, ये OH, इसमें NO2 होगा जी। एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनेगा, एंड सेकंड क्या बनेगा भाई? पैरानाइट्रोफिनॉल। सेकंड क्या बनेगा भाई? ये बनेगा OH एंड या NO2। तो वन कंपाउंड इज योर, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सेकेंड इज पैरानाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है भाई, आसान है। अब देखो, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? देखो, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी of paranitrophenol is more due to symmetrical structure। ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा, और भी रीजन है, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। MP and BP is also more due to symmetry, and one more reason is there, symmetry also fits into crystal lattice। एक तो ये है, एक और रीजन है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, तो एक और रीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग जो कि मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये दो कंपाउंड बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, व्हाई? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वोलाटाइल होता है, जल्दी से उड़ जाता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल उसमें कम होगा। एंड या ये इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, एमपी एंड बीपी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है क्योंकि टाइम बचाना है भाई। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखो, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, बट विद इन द मॉलिक्यूल। इसमें कैसा बन रहा है भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बन रहा है कि नहीं? तो एक चीज बताओ, इंट्रामोलिकुलर बन रहा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना भाई, ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन क्या होगा, कम ही तो होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, नहीं, इंट्रैक्शन क्या हो सकता है, इंट्रैक्शन इसमें कम होगा। अब कम कैसे होगा, अब नीचे दिखाते हैं। देखो, पैरानाइट्रोफिनॉल में देखिए क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जी। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। समझ रहे हो कि नहीं? तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है तो इसका एमपीवीपी ज़्यादा होगा कि नहीं? वोलाटाइल होगा तो भी ये ब्रेक करना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करना भाई, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो देयर इज लेस इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल्स। और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है, देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों इसको लिखना है, अच्छे से लिखना है, और आता ही है, क्वेश्चन आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो लिखना, इसका आंसर ऐसे ही लिखना कि इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देयर इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो interaction between molecule is less, but in पैरानाइट्रोफिनॉल there is intermolecular H bonding, show more attraction between molecules। इसलिए ये दो रीजन होगा भाई। ठीक है, वोलाटाइल ज़्यादा होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से, एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर मान लो फिनॉल को हम कंसनट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रेशन ही होगा और कंसनट्रेटेड H2SO4, तो उस केस में ऑर्थो पे भी आ जाएगा NO2 ग्रुप एंड पैरा पे भी आ जाएगा, एंड योर प्रोडक्ट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। दिस इज पिक्रिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पिक्रिक एसिड। अगर आप ये खा लेंगे तो आपके मुंह का टेस्ट चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज हेलोजेनेशन। तो हेलोजेनेशन देखो दोस्तों, अगर Br2 CH2 के प्रेजेंस में होगा,
या कोई भी लीविस एसिड के प्रेजेंस में होगा तो Br प्लस एंड Br माइनस के फॉर्म में ये ब्रेक होता है जी। एंड Br प्लस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कहाँ एडिशन होगा? ऑर्थो पोजीशन पर होगा एंड पैरा पोजीशन पर होगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा भाई? ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल बनेगा नहीं। और इसमें क्या बनेगा भाई? पैरा ब्रोमो फिनॉल बनेगा। ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आप ब्रोमीन वाटर में कर देंगे तो ब्रोमीन वाटर में देखो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होगा ही। तो जैसे ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन रहा था वैसे ही इसमें ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। अगर मान लो कि इफ फिनॉल इज ट्रीटेड इन ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर, तो ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा आपका दिस इज OH एंड हियर Br, दिस इज Br एंड Br, राइट। ये ब्रोमीन वाटर में क्या बन जाएगा? नाम क्या लिखोगे? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है दोस्तों, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये काम करना है, बहुत ही आसान है ये। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ कोल्वे रिएक्शन, इट्स अ नेम रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों और इसमें कोई चेंज कर नहीं सकते हैं। मैं समझा दे रहा हूँ। देखो फिनॉल को NaOH से करोगे तो ONA बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है दोस्तों। अब याद कीजिए कि सोडियम फेनॉक्साइड को हम H प्लस से ट्रीट करते थे HCl से, तो OH बनता था कि नहीं? तो OH बन गया। और ये CO2 दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ से H निकलेगा और कहाँ रीअरेंज होगा भाई? ये CO2 के साथ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इसी का नाम है, जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी यानी 2 पे हाइड्रोक्सी। और मेन कंपाउंड इज योर बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से नेम रिएक्शन हमेशा आपको याद रखना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, हम लोग समझा देंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आप जब कन्वर्जन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये बहुत काम आता है। देखो OH है और इसको अगर हम जिंक डस्ट से करेंगे, जिंक डस्ट इसलिए कि टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, तो क्या करेगा ये ZnO, क्या निकलेगा भाई? माइनस ZnO। तो क्या बनेगा? O निकल जाएगा एंड H इज एब्जॉर्ब इन बेंजीन रिंग, तो बेंजीन इज फॉर्म। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं? फिनॉल से क्या बन रहा है भाई? बेंजीन बन रहा है। फिनॉल से क्या बन रहा है? बेंजीन बन रहा है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फिनॉल। ओके। नाउ नेक्स्ट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। देखो बच्चों ये भी याद करना है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, आता है, हमेशा आता है। तो देखो ये फिनॉल ले लिया मैंने, राइट, फिनॉल एंड CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा भाई? ONA ग्रुप आएगा यहाँ। एंड यहाँ से देखो HCl निकलेगा जी, HCl निकलेगा एंड एडिशन ऑफ CHCl2, HCl एंड H2O एलिमिनेट होगा। अगेन NaOH रिमेन्स इन सॉल्यूशन। तो क्या बनेगा? ये NaOH से क्या बन जाएगा जी? CHO, और बाकी जो है NaCl वगैरह इससे निकल जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, इफ ONA इज देयर देन इट कैन बी रिमूव्ड बाई H प्लस या HCl यूज कीजिए।
तो क्या बन जाएगा जी, OH बन जाएगा। यानी फिनॉल में क्या आएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। इट्स नेम इज सैलिसल्डिहाइड, और यू कैन नेम इट 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ऐसा नाम रखेंगे। तो ये दो रिएक्शन जो हैं, राइमर टाइमर रिएक्शन एंड कोल्वे रिएक्शन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और ये दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन इज नाउ ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट in presence of H2SO4. So oxidation, oxidizing agent is there, so oxidation takes place। और देखो ये दोनों में ऑक्सीजन आ जाते हैं एंड इट्स नेम इज बेंजोक्विनोन। तो ये भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये स्पेसिफिक है भाई, याद रखना, इसको भी याद रखना। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। So always remember these reactions. It is very beneficial for examination point of view. If you like the video, please subscribe, share, and if you have some problem, then you write in comment section. Thanks. Thank you very much.